अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो ब्लू बॉक्स का है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को बोला गया है कि यू आर गिवन विद कैरोसिन, टर्पेंटीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। मेरे को तीन पर्टिकुलर चीजें दी गई हैं। एक दिया हुआ है क्या, कैरोसिन, दूसरा दिया हुआ है टर्पेंटीन और तीसरा दिया हुआ वाटर। इन तीनों में से किसके अंदर लाइट सबसे ज्यादा तेज चलती होगी, और आपको यूज करना है इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस टेबल। ये एक टेबल है जिसके अंदर मेरे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं बाकी सारी चीजों के, किस किस के, कैरोसिन का, टर्पेंटीन और वाटर, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। मेरे को पता लगाना स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर ज्यादा होगी। तो बात बहुत सीधी सी है कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है ट्रैफिक। किसी मीडियम के अंदर ट्रैफिक कितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसी मीडियम के अंदर ट्रैफिक जितना ही कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही कम होता है। चलिए तो बात को जरा शुरू करते हैं। मैंने बात की है यहाँ पर कैरोसिन की, तो कैरोसिन के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, कैरोसिन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, ये रहा कैरोसिन के लिए 1.44। 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटीन, टर्पेंटीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.47। ठीक है, ये मैंने दोनों को नोट डाउन कर लिया है। उसका दिया गया वाटर, तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 1.33। अब इन तीनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा ट्रैफिक उसके अंदर ही सबसे कम होगा। ट्रैफिक कम है तो लाइट सबसे ज़्यादा तेज स्पीड से चलेगी। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर का सबसे कम है। किसका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वाटर के अंदर वो कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, ये कहां पर होगी, वाटर के अंदर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, फास्टेस्ट लाइट कहां चलेगी इन तीनों में से, वाटर के अंदर सबसे ज्यादा तेज स्पीड में लाइट चलती होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन पेज नंबर 176 के ऊपर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया क्या गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा। चलिए तो इसका मीनिंग निकाल लेते हैं जरा। मेरे को बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना है, 2.42 है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बात करता हूँ, ये क्या है मेरे पास, डायमंड है। ठीक है, अब डायमंड के अंदर जब लाइट जाती होगी, इसके अंदर डायमंड के अंदर जब लाइट जाती होगी कहाँ से, एयर से। ठीक है, एयर, और ये क्या हो गया भाई आपका डायमंड। तो जब लाइट एयर से डायमंड के अंदर जाती होगी तो इसकी स्पीड में होता होगा चेंज, इसकी स्पीड में होता होगा चेंज। एयर के अंदर इसकी स्पीड कितनी होती है, वी ए, और डायमंड के अंदर इसकी स्पीड कितनी होती है, वी डी। ठीक है, ये दो स्पीड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा, जब लाइट एयर से चल के डायमंड के अंदर जाएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब लाइट एयर से चल के डायमंड के अंदर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये होने वाला है ना। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 2.42 इक्वल टू वी ए अपॉन वी डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं वी डी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी ए अपॉन 2.42, ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पर बात क्या करता हूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है डायमंड के अंदर वो 1/2 कितना, 1/2.42 टाइम्स होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यानी कि जब लाइट आपकी एयर में होती है तो वो मैक्सिमम स्पीड से चल रही है, यानी वैक्यूम में होती है तो मैक्सिमम स्पीड से चलती है, और जैसे ही लाइट डायमंड के अंदर जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है बाय फैक्टर कितना, 1/2.42। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो डायमंड के अंदर जाने के बाद एयर के कंपेरिजन में 1/2.42 टाइम्स हो जाती है, यानी कम हो जाती है। कम हो जाती है ना, बहुत ही धीमी हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि लाइट जब एयर में होती है तो मैक्सिमम स्पीड से चल रही है, लेकिन लाइट जैसे ही डायमंड के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो 1/2.42 टाइम्स हो जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से ब्लू बॉक्स का है, पेज नंबर 184 के ऊपर मौजूद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, देखते हैं भाई। डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस जो कितनी है, 1 डायप्टर है, इसको हमें डिफाइन करना है। ठीक है, जरा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मैंने आपसे बोला था कि भाई पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4
फोकल लेंथ इन मीटर। लेंस की फोकल लेंथ मीटर में लिख लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो पावर निकल के आ जाती है। तो पावर क्या होती है? पावर इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या होती है लेंस की? सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, ये होती है पावर। अब मीटर में फोकल लेंथ है तो पावर किस में निकालोगे आप? डायोप्टर में, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब बोला गया 1 डायोप्टर को डिफाइन करना है, यानी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो पावर 1 कब होगी? जब फोकल लेंथ कितनी होगी? 1 होगी। जब फोकल लेंथ लेंस की कितनी हो जाए? 1 हो जाए, तो पावर भी कितनी हो जाएगी? 1 डायोप्टर हो जाएगी। 1 डिवाइड बाय 1 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब पावर ऑफ अ लेंस इज 1 diopter if its focal length is 1 मीटर। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर जो होगी वो 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, बहुत सिंपल से डिफाइन है। तो पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पेज नंबर 184 पर है और क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लू बॉक्स का। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब मेरे पास में क्या है? फिर से एक कॉनकेव लेंस है। क्या है? कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। कितनी है फोकल लेंथ? 2 मीटर है। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले गिवन लिखना होता है। तो बोला गया पावर ऑफ कॉनकेव लेंस आपको निकालना है। तो पहले तो लेंस का नाम लिख देते हैं, क्या होगा? कॉनकेव लेंस। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ है 2 मीटर। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 2 मीटर। और इसकी पावर मेरे को निकालनी है, तो यहाँ लिखते हैं टू फाइंड। निकालना क्या है? इसकी पावर। ठीक है, क्या निकालना है? इसकी पावर। तो अब देखो भाई, पावर ऑफ फोकल लेंथ का रिलेशन मैंने अभी अभी बताया था। तो पावर ऑफ फोकल लेंथ की रिलेशन क्या होती है? 1/f। f शुड बी इन मीटर। f कैसे होनी चाहिए? शुड बी इन मीटर। पावर निकालना है 1/, फोकल लेंथ कितना है? 2 मीटर। ये लिख दिया 2 मीटर। तो पावर जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? डायोप्टर में। तो P इज इक्वल टू 1/2 मतलब क्या होता है? 0.5 डायोप्टर। क्या होगा भाई? P इक्वल टू 0.5 डायोप्टर। ये हो जाएगी पावर ऑफ लेंस। ये क्या हो जाएगी भाई? पावर ऑफ लेंस, जो मेरे को यहाँ पर निकालनी थी। अब बात आती है कैसी है? कॉनकेव लेंस की। किसकी? मैंने यहाँ पर लिखा है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। तो F कैसे लिखना पड़ेगा? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव, यानी पावर भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि पावर नेगेटिव होगी किसके लिए? कॉनकेव के लिए। और कॉन्वेक्स के लिए पावर कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उसके लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, उसके लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, पावर तीनों एक जैसा काम करता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन तीनों के लिए बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। किस किस के लिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पावर। ये तीनों के लिए साइन कन्वेंशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम चलते हैं। यानी कि कॉनकेव लेंस और मिरर दोनों के लिए कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और कॉन्वेक्स के लिए तीनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, ऑल 3। अगला जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 186 पर है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? अगेन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। तो अभी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी के तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा भाई क्या होगा कि फोकल लेंथ हमको पता करनी है जिसकी पावर -2 है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटे? गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे सबसे पहले? गिवन क्या है? तो पावर दिया हुआ आपको -2.0 डायोप्टर। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी है। तो टू फाइंड में हम दो चीजें लिखेंगे। क्या? एक तो निकालना है इसकी फोकल लेंथ क्या है, और दूसरा टाइप ऑफ द लेंस क्या है। दूसरा क्या निकालना है बेटा? टाइप ऑफ लेंस क्या है, लेंस का टाइप क्या है वो भी मेरे को यहाँ पता करना है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो कैलकुलेशन में मेरे को P और F के बीच में रिलेशन पता है। क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है 1/f। P इक्वल टू क्या होगा? 1/f। P कितना दिया हुआ है? -2.0 इक्वल टू 1/f। क्या मैं यहाँ से f निकाल सकता हूँ? तो इसको मैं रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का, और ये हो जाएगा f। पलट दिया है मैंने और कुछ नहीं किया, केवल क्या किया? फ्लिप किया है। 1/f को f लिख दिया है और 2 को 1/2 लिख दिया। माइनस साइन का माइनस साइन है।
तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है -0.5 मीटर। ये तो मैंने फोकल लेंथ निकाल ली, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। अब पार्ट नंबर सेकंड क्या है कि टाइप ऑफ द लेंस। अब देखो यहाँ पर साइन देखो फोकल लेंथ का क्या है नेगेटिव है, और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि जो फोकल लेंथ होती है वो अगर नेगेटिव आ रही है तो लेंस कौन सा होगा कॉनकेव। कॉनकेव के लिए पावर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तीनों ही क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो अल्टीमेटली टाइप ऑफ लेंस क्या हो जाएगा बेटा कॉनकेव लेंस। क्या हो जाएगा कॉनकेव लेंस, क्योंकि इसकी जो साइन है वो कैसी है नेगेटिव वाली है। इतनी बात क्लियर हो रही है।